भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के अगवानी पुल दुर्घटनाग्रस्त होने पर कांग्रेस के नेता विनय शर्मा, जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्घटनाग्रस्त पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा ने मीडिया को बताया कि अगवानी पुल निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने के कारण हल्की हवा के झोंके से पुल गिर जाना एक सवाल खड़ा कर रही है, जो कि पुल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की पोल खुलती दिखाई दे रही है। इसके लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि उचित जांच करते हुए पुल निर्माण कार्य किया जाए ताकि बड़े हादसे पुल में न हो। साथ ही जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने कहा कि पहले भी पुल निर्माण कार्य कर रहे अधिकारियों को विधायक एवं सांसद द्वारा कहा गया था कि गुणवत्तापूर्ण पुल बनावे, बालू में मिट्टी नहीं हो, लेकिन उनकी बातों को भी नहीं मानते हुए पुल निर्माण कार्य किए गए, जिससे अगवानी पुल दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसके लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री से मांग किया है कि उचित जांच कर पुल निर्माण कराया जाए। साथ ही सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति संयोजक वीरेंद्र यादव, जनसंसद सदस्य सह पूर्व वार्ड पार्षद इजराइल ने भी पुल निर्माण कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए गुणवत्तापूर्ण पुल निर्माण नहीं होने पर बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान संजय जैन, देवेश पोद्दार, नीरज पासवान, वरुण शाह, राजेश विंद, अनिल यादव, विनोद यादव, सुबोध सिंह सहित सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक दल के नेता एवं थानाध्यक्ष लाल बहादुर मौजूद दिखे। जहाँ तक पुल का गुणवत्ता का बात है, ये तो सामने दिख रहा है। यह पुल सुल्तानगंज के लिए एक सपना था और यह पुल के लिए सुल्तानगंज वासियों ने बहुत लंबे अरसे से जुनूनी के साथ में इसका संघर्ष किया। समूचे सुल्तानगंज की जनता आज इसी पुल के चलते इतना वर्ष लग गया पुल को बनने में, आज यह संशय की स्थिति पैदा हो गया है समूचा सुल्तानगंज वासियों के सामने कि अगर यह घटना किसी की जान माल को लेकर के अगर हो जाती तो वह पुल का क्या औचित रहता। सरकार सब अपनी है, बिहार की सरकार भी, केंद्र की सरकार भी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना बड़ा ये एक घोटाला ही कहा जा सकता है। इतना बड़ा नामी कंपनी और उसके बाद में ये इस तरह का जो एक घटना हुई है आज सुल्तानगंज में गंगा पुल को लेकर के, हम सभी सुल्तानगंज वासी स्तब्ध हैं। हम सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति के बैनर तले इसकी वर्षों से मांग करते आ रहे थे, जो कि सपना आज पूरा हो रहा था। अब इस सपना को में संशय दिख रहा है। हम अपने समिति के माध्यम से सरकार से यह मांग रख रहे हैं कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार इसको अनदेखी करते हुए कैसे पूरा होने दे रही थी, जबकि विधायक अपना और सांसद भी अपना। तो हम चाहते हैं कि कोई सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश जो रिटायर हों, उनके द्वारा जब तक यह पुल का पूरा पिलर का पूरा इसका जो भी है इसका सभी का जब तक की जांच नहीं हो जाती है, पुल का निर्माण कार्य आगे बढ़ाने का मतलब है कि फिर पुनः एक और मौका देना हादसों का, जो कि यह हम नहीं चाहते हैं। इसमें अविलंब गंभीरतापूर्वक सरकार गौर करे और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका निराकरण निकाले, तब पुल का निर्माण कार्य चालू हो। नाम से वीरेंद्र कुमार यादव, सुल्तानगंज विकास संघर्ष समिति संयोजक। बात है साथियों, महज एक हवा का झोंका सुल्तानगंज अगवानी घाट पर निर्माणाधीन जो पुल थी, ये पिलर संख्या 5 के उत्तरी भाग में 17 सिगमेंट और उत्तरी भाग में 19 और दक्षिणी भाग में 17 सिगमेंट, कुल 36 सिगमेंट आज की तारीख में आप क्षतिग्रस्त हो चुका देख सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा और यह हकीकत भी है कि सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल के अंतर्गत जितने सारे सामग्री लग रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं क्वांटिटी में चोरी हो रही है। यह दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं कि यह आप इसकी गहराई से अगर जांच करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और सुल्तानगंज थाने में इस तरह की यहाँ के सामग्रियों की चोरी की घटनाएं भी दर्ज की जा चुकी है और आए दिन तेल की चोरी, लोहे की चोरी और गुणवत्ता की जहाँ तक बात होता है, बालू की आप देख लीजिए, गुणवत्ता की बात जहाँ तक होता है, हमको ये भी पता चला है कि यहाँ पर जितना सारा ट्रक में बालू आता है वो मिट्टी युक्त बालू होती है और उसमें 150 रुपया एक्स्ट्रा जो ट्रक ओनर का ड्राइवर जो होता है उनको दे के, रिश्वत दे के जो है गुणवत्ता जो ख़राब होता है बालू, वैसे सब बालू को यहाँ पास कराया जा रहा है। और जब जाहिर सी बात, जब मिट्टी युक्त बालू का यहाँ निर्माण किया जाएगा, उससे सीमेंट तैयार की जाएगी,
तो गुणवत्ता तो उसमें रहेगी नहीं। ऐसे दृष्टिकोण में ये एक महज हवा का झोंका। ये सौभाग्य की बात है कि हमारा सुल्तानगंज का वासी अभी इस पुल पर चढ़ा नहीं था कि इतने में ये पुल गिर चुका है। महज एक हवा के झोंके से अगर आदमी चलता या इस पर ट्रक चलती तो सोच सकते हैं कि सुल्तानगंज के वासियों का क्या हाल होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह का घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके पुल का निर्माण किया जा रहा है। सुल्तानगंज से जनसंसद के सदस्य पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद जिराई। सुल्तानगंज उपेक्षित सुल्तानगंज का एकमात्र यही पुल एक धरोहर के रूप में तैयार हो रहा था, लेकिन इस कंपनी के लापरवाही के कारण ये लापरवाही है। ये जो एक हल्का हवा के झोंके में ये पुल का ध्वस्त हो जाना महत्वपूर्ण ड्रीम प्रोजेक्ट का, ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। और दूसरी, इस कार्य को करने में घोर लापरवाही की गई है। मटेरियल के खरीद में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। जिन वजहों इन्हीं कारणों से ये पिलर नंबर 5 का टोटल स्लैब, दोनों तरफ का स्लैब जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसी कारण से धराशायी हुआ। सरकार अविलंब इस पूरे निर्माण कार्य का जांच करे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के जांच करवाए और दोषियों पे कठोरतम कार्रवाई हो, चाहे वो निर्माण एजेंसी हो, चाहे इस कार्य में लगे तमाम अभियंता हो। शहरवासी कभी भी पुल निर्माण निगम के अभियंताओं को लगातार आके इस कार्य का अनुश्रवण करते हम लोगों ने नहीं देखा। स्थानीय विधायक और सांसद जो सत्ताधारी दल के हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि इस निर्माण कार्य पे जो है गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं हो रहा है। क्या ऐसा कारण है कि एमपी सत्ताधारी एमपी एमएलए का सरकार बात को डिसोबे करके इस कार्य को धड़ल्ले से करने दिया जा रहा है? हम लोग को लग रहा है कि सरकार और निर्माण कंपनी के बीच में कोई मोटी सांठगांठ है। आम आदमी हम लोग तो इसमें शिकायत कर ही रहे थे कि इसका बीच बीच में गुणवत्ता की जांच करवाई जाए, लेकिन स्थानीय सांसद बार बार बोल रहे हैं कि निर्माण कार्य जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। क्या कारण है कि सरकार जो है एमपी एमएलए के बातों पे संज्ञान नहीं ले रही है? इसी कारण से हम लोग भी इसको संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। जब आज ये निर्माण कार्य ध्वस्त हो गया, निर्माण कार्य 70% पूर्ण हो चुका है, 80% पूर्ण हो चुका है, ऐसे में लोग सशंकित है कि आगे ये क्या गुणवत्ता युक्त कार्य हुआ है कि नहीं। लोग को चलने पे संशय होगा। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है, प्रखंड कांग्रेस कमेटी अनुरोध करती है, अविलंब इस पुल के निर्माण कार्य का, पूरे निर्माण कार्य का जांच कराए, अन्यथा पूरे शहर के जनता की ओर से जोरदार प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। सरकार इस बात को गंभीरता से ले, यही हमारी मांग है। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। ये जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो पुल को बना रही है, ये पहले भी शायद ब्लैक लिस्टेड हो चुका था ये बात, और आज इसकी ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर पुल निर्माण हो जाता सर तब ये हादसा होता तो कैसा लगता? अगर पुल निर्माण हो जाता और तब ये हादसा होता तो आप सोचिए कितने लोग इसमें मरते। और मान के चलिए दिन में अगर यही घटना होती तो हो न हो 2-4 लोगों की मृत्यु जरूर होती। या तो यहाँ पे स्थानीय जो काम कर्मचारी हों, काम करने वाले, उसकी होती, या तो फिर यहाँ पे जो काम करते हैं, घास फूस काटने लोग आते हैं, मजदूर वगैरह आते हैं, उसकी होती। कुछ न कुछ घटना जरूर होती। इसका दोषी कौन हो सकता है सर? ये दोषी कोई नहीं है। दोषी इसमें सिर्फ और सिर्फ पुल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो सही सामान का यूज नहीं करता, उपयोग नहीं करता है। इसकी जांच हो कि ये किस तरह का सीमेंट यूज करता है, किस तरह का केमिकल यूज करता है, छड़ जो इसमें यूज हो रहा है वो छड़ क्या पैरामीटर है, कौन सा छड़ को डालना है, क्या नहीं है, अरे सारा चीज़ जांच हो। ऐसा नहीं हो कि लोकल सीमेंट से यूज कर रहा हो, पुल बन जाए 2 साल के बाद पुल गिर जाए। 2 साल के बाद क्या, पुल तो अभी गिर चुका है, और इसके बाद आगे भी पुल गिर सकता है। इसके बाद आगे भी पुल गिर सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। अभी ये बन जाए फिर इसके आगे जो बन रहा है वो भी गिर सकता है। कोई बात, इस पे सिर्फ जांच हो, और जांच करने के बाद इसको सीधा कैंसिल कर दे। इसका जो भी अमाउंट लगा हो वो इसको वापस भी ना हो, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इसके बारे में सुना गया ये पहले भी ब्लैक लिस्टेड हो चुका था। नाम सर? चंदन कुमार, भाजपा नगर युवा अध्यक्ष।
हमारी जो मेरे क्षेत्र में ये पुल बन रहा था, हमको लगता था कि जल्दी बन जाएगा तो हम लोग पार होने लगेंगे, लेकिन इसके गिरने के बाद समय लगेगा। तो हमको लगा कि अब समय बढ़ गया हम लोग का। वही देखने आ रहे हैं कि किन कारणों से पुल गिर गया। तो लगता है कि ये जो पाइप वाला है ना, वही होगा प्रॉब्लम। उसके बाद तो जांच का विषय है। गुणवत्ता में कमी सर क्या लग रहा है? कौन गुणवत्ता? जैसे तरियम तार का गुणवत्ता हम लोग कैसे समझ पाएंगे? सीमेंट का गुणवत्ता न समझ सकते हैं, हम बालू का समझ सकते हैं। तार का तो विदेश से आता है, तो यहाँ का तो है नहीं। सब जिम्मेवारी किसकी होगी? है इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? जिम्मेवारी कंपनी का और किसका? टेक्निकल फॉल्ट जब होता है ना, जिम्मेवारी तो तय, जब जांच होगा तब तय होगा जिम्मेवारी किसकी है। मटेरियल का जिम्मेवारी है, तार का जिम्मेवारी है, कि इंजीनियर का जिम्मेवारी है, कि साइट का जिम्मेवारी है। क्या लगता है पुल कब तक चालू हो पाएगा? अब अभी कैसे कह सकते हैं? अब तो हम लोग का जब गिरिए गया तो पहले जांचे न हो जाएगा वो। सर लेकिन एक बात कही जा रही है कि कोसी में भी जब पुल बन रहा था तो इसी तरह का हादसा हुआ था, यही कंपनी वहाँ पर भी बना रही थी और वही कंपनी देखिए जो काम करेगा ना गलती होते रहता है उसमें। अच्छा कहाँ से कंपनी खोज लीजिएगा? हमारा आपका कंपनी है ये नहीं कंपनी। बिहार में कौन कंपनी जो पुल बना देगा उसका नाम बोले तो उसी को हम लोग करवा देंगे। एक वो है कंपनी बिहार में, कोई बाहर का कंपनी बनेगा। बिहार में तो लेबर छोड़ के कुछ है ही नहीं है, तो क्या करिएगा? जांच इसकी सर जांच होना तो जांच तो एकदम होगा, नहीं होना कहाँ सवाल है। जांच होगा और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। ऐसी बात थोड़ी है कि उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे थोड़ा होता है। यहाँ पर विधायक जी भी हम उनसे बात करते हैं। सर ये जो घटना हुई है क्या कहेंगे इसको लेकर? सर देखिए टीम आ रही है, हम लोग चीफ मिनिस्टर से बात किए और डीएम साहब से भी बात की, सांसद साहब भी है। टीम आ रही है, टीम इसकी जांच करेगी और जो दोषी होगा उसको बख्शा देंगे। एक टीम के रूप में हम लोग और स्थानीय विधायक, सांसद प्रतिनिधि और भी अन्य तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि या प्रखंड अध्यक्ष लोग पहले से भी पुल के निर्माण कार्य में जो मटेरियल उपयोग में लाया जा रहा था वह प्रश्नों के घेरे में रखा गया था। कुछ मटेरियल हो सकता है हमारे पास अभी भी उपलब्ध हो जो उपयोग में लाया जा रहा था। तब भी बोला गया था कि आप मटेरियल सही लगाइए, लेकिन पुल निर्माण का जो मैनेजमेंट है उसने हम लोगों की बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ एक हल्के हवा के झोंके में पुल जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और अब हम लोगों को विश्वास इस पुल पर नहीं है। हम लोगों का विश्वास तभी जमेगा जब एक जांच कमेटी बने और पूरे पुल का निर्माण का गुणवत्ता का जांच हो, तकनीकी पहलू का जांच हो और जो मटेरियल लगाया गया है उसका जांच हो। और जो कमेटी बने वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में बने। सरकार के किसी अंग के से अगर वो बनती है तो वह भी सवालों के घेरे में होगी। और जब तक इसकी जांच पूरी ना हो तब तक जो है पुल का निर्माण कार्य रुका रहे और जांच करवाने के बाद ही पुल का निर्माण पुनः शुरू हो। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम तमाम सुल्तानगंज के लोग, सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठनों के लोग हम लोग यहाँ धरना पर बैठेंगे और हम लोग काम नहीं होने देंगे। तो बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। इसके नीचे लोग 50 लोग बैठते हैं, सैकड़ों लोग धूप में छान लेने के लिए बैठते हैं। तो रात आंधी का, तूफान का मौसम था, लोग नहीं थे पुल के नीचे। अगर पुल के नीचे रहते तो जान माल की भी क्षति होनी थी। तो सौभाग्य है, माँ गंगा का आशीर्वाद है कि इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए सरकार जो है गंभीरता से जांच एजेंसी नियुक्त करे और उस जांच के बाद ही पुल का निर्माण कार्य आगे बढ़े। नाम सर? अजित कुमार, संरक्षक जनसंपर्क।